एकदम आसान तरीका है, झटपट बन जाएगा। तो देखिए सारा सब कुछ हम काट पीट छील छाल के सब कुछ लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ हमें कलछुल डोला डोला के फटाफट बनाना है, क्योंकि दोस्तों देखिए नवरात्रि की चहल पहल रहती है और मन एकदम भक्ति भाव में नील रहता है, तो खाना वाना उतना बनाने का मन नहीं करता है। क्यों? तो देखिए इधर हम आलू को उबाल के बढ़िया से रख लिए हैं। इधर हमारा शुद्ध देसी घी है गाय का। साबुदाना हम इसको भिगो दिए थे सुबह में ही दोस्तों। सुबह में ना इसको पानी डालिए और फिर पानी को गिरा दीजिए, फिर ऐसा ना इसको सूखा ही रख दीजिए और सूखा रख के इसको उलट पलट ऐसा करेंगे, झकझोर देंगे ना, ये साबुदाना एकदम खिला खिला सा बढ़िया सा रहेगा। देखिए एकदम खिल गया है साबुदाना, मोती जैसा भी हो जाएगा। 2 पका टमाटर सब्जी के लिए। ये देखिए ये सिंघाड़े का आटा है दोस्तों, इसकी हम बनाएंगे पूड़ी, क्योंकि व्रत में ना सिंघाड़े का आटा वाटा खाया जाता है दोस्तों। पूड़ी बना के खाइए या पराठा बना के खाइए। और कुछ इधर हमारा ड्राई फ्रूट है, और ड्राई फ्रूट में देखिए इधर मखाना, बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा है और अदरक को क्रश कर लिए हैं। इधर केसर है। बस इन्हीं सामानों से दोस्तों कुछ मीठा बनाएंगे, कुछ तीखा बनाएंगे, कुछ नमकीन बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए, देखते हैं हम क्या क्या आज बनाते हैं आप लोग के लिए। और हाँ दोस्तों, ये सारा जितना ये हमारा पकवान है ना, इसके साथ में फ्रूट भी रहेगा, खाने में मज़ा आ जाएगा। क्योंकि व्रत रहता है ना दोस्तों, फ्रूट का सेवन बहुत जरूरी रहता है करना। अभी हमारा देखिए 9 दिन का व्रत रहेगा। आप लोग से बातें करेंगे, हमें पता ही नहीं चलता। अभी देखिए मसाला जितना सब तड़का दिए थे ना, जीरा, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता सब कुछ चटक गया। अब इसमें डालते हैं टमाटर पका हुआ। तो दोस्तों देखिए अभी टमाटर तो गलेगा नहीं बिना नमक से, तो व्रत रहता है तो ये वाला नमक तो खाया नहीं जाता है, सेंधा नमक खाया जाता है। तो इसमें अभी हम डालते हैं स्वाद अनुसार सेंधा नमक। तो दोस्तों अभी हम टमाटर को बढ़िया से गला लिए हैं। अभी इसमें डालते हैं, इसमें तो जो देखिए व्रत रहा जाता है ना, तो उसमें तो मसाला वसाला कुछ खाया नहीं जाता है, तो हम बताते हैं ना। काली मिर्च, सॉरी दोस्तों हमारे घर पे कुछ मेहमान लोग आए हैं तो हम चले गए उधर, थोड़ा ध्यान हमारा हट गया। तो ना अदरक डालते हैं इसमें थोड़ा सा। अभी अदरक टमाटर के साथ में अदरक को बढ़िया से 2 मिनट तक भून लेते हैं। अभी टमाटर भी देखिए अदरक के साथ में ना और बढ़िया से पक जाएगा, स्वाद इसका और बढ़िया हो जाएगा दोस्तों ना। कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप लोग बोलेंगे कि अनीता जी लाल मिर्ची डाली हुई, लेकिन नहीं दोस्तों, हमें पाप नहीं कमाया, हम लाल मिर्ची उर्ची नहीं डालेंगे। बस इसी से भी देखिए टमाटर से कलर ज़बरदस्त लाएंगे। जिनका मन नहीं रहेगा सब्जी खाने के लिए, वो भी बोलेंगे हमें और लाए के दा सब्जियाँ। 1 चम्मच देखिए काली मिर्च और भुना हुआ जीरा हम भून के रखे हुए हैं। अभी तो हमें बहुत ज़्यादा भूनना पड़ेगा जी। अभी जीरे को और काली मिर्च को बढ़िया से भून लेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए एकदम खुशबू ज़बरदस्त आ रही है दोस्तों। ये आलू हम काट के रखे हुए हैं, डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों ना अभी आलू को भी मसाले जो टमाटर काली मिर्च उर्च ना, इनके साथ में 5 मिनट तक स्लो आंच में थोड़ा भून लेते हैं, तभी स्वाद बढ़िया आएगा खाने में। 5 मिनट हो गया है, हम सब्जी को बढ़िया से भून लिया, इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अभी इसमें डालते हैं पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 1 कटोरी पानी डाले हैं बस। अभी इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 5 ही मिनट के लिए। और दोस्तों ना इसको तेज़ आंच में हमें नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आंच में पकाएंगे ना फिर सब्जी का ना तो स्वाद बढ़िया आएगा ना तो कलर आएगा। स्लो आंच में खाना पकाएंगे तो स्वाद बहुत ज़बरदस्त आएगा खाने में। तो दोस्तों जब तक ये हमारी सब्जी पक रही है ना, तब तक हम आलू को हाथ से दबा के चोखिया लेते हैं, चोखा जैसे बनता है वैसे। अभी 5 मिनट हो गए तो हमारी सब्जी बनके हो गई है तैयार। तो अब इसमें से खुशबू, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया हुआ है। अभी उतार के रखते हैं नीचे हम इसको।
पर ना दोस्तों थोड़ा सा हरी धनिया डाल देते हैं, बस अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा चला देंगे और ढक देते हैं। तो दोस्तों ना अभी हम साबूदाने का पकौड़ा बनाते हैं। अभी ना कढ़ाई में डालते हैं तेल। इधर हमारा तेल गर्म होता है धीरे धीरे, तब तक हम ना इसमें डालते हैं साबूदाना थोड़ा सा, और थोड़ा सा रख देते हैं खीर के लिए। भुना हुआ जीरा स्वाद के लिए, काली मिर्च टेस्ट अच्छा लगेगा, और कूटा हुआ अदरक और हरी धनिया थोड़ा सा। भूल के घर वाला नमक मत डाल देना दोस्तों, सेना नमक घर में रखिए वो खाइए। अब ये सब डाल के ना बढ़िया से मिला लेते हैं। अरे हम लोग कैसे पकौड़े उकड़ी बनाते हैं घर में, बस वही करना है और कुछ करना। देखिए दोस्तों ना इसको बढ़िया से मिला लिए हैं, और हाथ में ना कुछ ऐसा थोड़ा पानी लगाइए, बगल में ठंडा पानी ले लीजिए, क्योंकि देखिए आलू बहुत जब मीज उठता है ना बहुत उसमें लसमपन हो जाता है, तो फिर चिपकेगा आपके हाथ में, बढ़िया से पकौड़ा बनेगा नहीं। हाथ में थोड़ा पानी लगा लेंगे ठंडा ना, तो शेप भी बढ़िया से दे देंगे और चिपकेगा भी नहीं आपके हाथ में। पकौड़ा जब बनता है तो एकदम स्लो आंच में ही बनता है दोस्तों। स्लो आंच में बनाएंगे तो अंदर तक बढ़िया से पक जाएगा और कुरकुरा होगा, और तेज आंच में बनाएंगे बस काला हो जाएगा, अंदर तक पकेगा नहीं। फिर वो देखिए चिप चिप करता है, खाएंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, कुरकुरापन नहीं रहेगा। तो स्लो आंच में तलेंगे, फ्राई करेंगे तो कुरकुरापन रहेगा। तो ना कम मीडियम आंच में दोस्तों तलिए, और इधर देखिए जो तला वाला जाता है पकौड़ा पकौड़ी कुछ भी ना, तो दूर से ऐसा छपका मत मारिए, बस हाथ को एकदम तेल के पास लेके जाइए, आराम से डालिए। आपके ऊपर बिल्कुल तेल नहीं आएगा, आप सेफ्टी रहेंगे। नहीं तो देखिए गर्मी के दिन है, तेल वाला आएगा तो पूरा झलका झलका पड़ जाएगा, कुलगेट लाने में तब तक देरी लगेगी। तो दोस्तों जो ये साबूदाना का हम पकौड़ा बना रहे हैं ना, एकदम कम आंच में जब बनाएंगे तो ऐसा ही गोल्डन ब्राउन बनेगा। हमको इतना इंग्लिश नहीं आती है दोस्तों, देखिए आदर्श के पापा हंस रहे हैं, हंसो मत जी। तो हल्का लाल हुई दोस्तों, बहुत बढ़िया लगेगा उसका कलर देखने में, ठीक है। तो इसी तरह देखिए गुब्बारे गुब्बारे जैसा फूल भी रहा है एकदम, क्योंकि वो साबूदाना ना तेल में फूलता है ऐसा। धीरे धीरे इसको पलट लेंगे। बच्चे लोग ना बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं साबूदाने का पकौड़ा, साबूदाने का पापड़, चिप्स, सब कुछ। आप लोग बोलिए तो इस नवरात्र में हम बनाते हैं साबूदाने का क्या जी पापड़, डाले नहीं लेकिन डालेंगे टाइम निकाल के। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा पकौड़ा बनके हो गया तैयार। अभी आप लोग सोचेंगे पता कैसे चलेगा, तो देखिए तेल से ऊपर आ जाएगा, ऐसा तेल में पौड़ेगा, तो जानिए कि पकौड़ा आपके बनके हो गया है तैयार। देखिए ऊपर, तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं। तो हमारा पकौड़ा बनके हो गया है तैयार। तो देखिए कितना फूला फूला सा, क्यों निकल नहीं रहे हो? आपका मन नहीं है क्या निकलने का? आ जाओ बाहर। एक एक करके पकौड़ा हम इसी पे रख देते हैं। आप लोग को तो पता ही है, आप लोग से क्या हमें छिपाना है। तो दोस्तों हमारे घर में अभी भैंस आई हुई है, लेकिन अभी लग नहीं रही, तो दूध है नहीं, तो हमारी बाजार है दूर, हम देवर जी को भेजे थे लाने के लिए, तो हमारे देवर जी अभी दूध लेके आ गए। तो हम पकौड़ा बना के उतना रोक दिए, तो पहले खीर बनाते, उसके बाद पूड़ी बनाएंगे, नहीं तो पहले हम खीर ही बनाए होते अगर दूध रहे होता तो। घर में उबालिए गैस पे या चूल्हे पे, तो आँख जो ना टकाटक सिर्फ इस पे रहनी चाहिए, दूध पे। कब दूध है उबल के गिर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आम पे पेड़ पकता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि ये ढाई कब चुएगी नीचे, तो ऐसे दूध पे भी आँख गड़ाए रहिए, कब दूध गिरेगा कुछ पता नहीं। तो हम भी ध्यान से देखेंगे, नहीं चार बात सुनेंगे किसका, आदर्श के पास। तो हमारे चूल्हे का आयला ना देखिए दोस्तों छोटा है, ये टोप हमारा छोटा है, चूल्हे का आयला बड़ा है और ये टोप हमारा छोटा है, सॉरी जा रहा है। तो इसको हम पकड़ के ना आराम से चलाएंगे। अभी दूध में देखिए उबाल आ गया है, अभी इसके लिए हम पकड़ लगाए ना कि कहीं फट से दूध गिर ना जाए। अभी दूध बोल रहा है कि नेता जी जल्दी से साबूदाना डाल दो, नहीं तो साबूदाना आपका बढ़िया से दूध के साथ में पकेगा नहीं, मोती जैसा नहीं दिखेगा। तो अभी ना ये साबूदाना डाल देते हैं, साबूदाना बढ़िया से पकेगा तभी तो शीशे जैसा दिखेगा। इसको चला देते हैं। अभी हम चीनी नहीं डालेंगे, चीनी थोड़ा 5 मिनट बाद रुक के डालेंगे, ये साबूदाना दूध के साथ में बढ़िया से पक जाए। अभी चीनी डाल देंगे तो मीठापन से ना ये साबूदाना बढ़िया से खिलेगा नहीं। साबूदाना ना बढ़िया से दूध के साथ में देखिए खिल गया है। अब डालेंगे इसमें हम चीनी।
मोती जैसा खिला हुआ है। अब डालते हैं ना चीनी। तो व्रत व्रत रहता है तो व्रत व्रत में ज़्यादा मीठा भी खा के मन एकदम भर जाता है, तो कम ही मीठा डालिए। सबसे पहले दोस्तों ना अभी हम बादाम डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट जो आपके घर में रहे वो डाल दीजिए। और डालते हैं मखाना और छोटी इलायची 4-5 कूटे हुए। स्वाद अच्छा आता है और खुशबू बहुत बढ़िया आती है। ये सब डाल के सिर्फ 5 मिनट हमें चलाना है। तो हाथों तो जरता है। साबूदाने की खीर हमारी बनके झटपट हो गई है तैयार। अभी उतार के हम रखते हैं नीचे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आँच पे रखेंगे ना तो देखिए साबूदाना बहुत धीरे धीरे गाढ़ हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, गाढ़ा सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूड़ी तो सबसे लास्ट में बनती है ना, तो हम भी सबसे लास्ट में ही पूड़ी बना रहे हैं। वो देखिए सिंगाड़े का आटा है, इसको चाल ओल के हम रख लिए हैं। 1 कटोरी लिए हैं। अभी इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए कोई भी आटा सानना जाता है ना तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला जाता है। थोड़ा सॉफ्ट रहे, बढ़िया रहे ना, इसमें डालते हैं 1 चम्मच घी। अभी ये घी बचा के हम करेंगे क्या, देखिए साबूदाने की खीर में आप डाल दीजिए, लेकिन हम नहीं डालेंगे ज़्यादा घी ना दोस्तों, मन एकदम भर जाता है। जैसे नॉर्मल आटा हम रोज़ घर पे नहीं गूंथते हैं, बस वैसे ही करना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए अभी आटे को ना हम बढ़िया से गूंथ लिए हैं। थोड़ा सा ही सिर्फ हम ही खाएंगे, सिर्फ ना ये हम खाएंगे अपने लिए, हम इतना खाते हैं। तभी तो आदर्श के पापा बोलते हैं खा खा के मोटी हो गई हो, आपको देंगे नहीं, ठीक है। ये हमारे गांव की दोस्तों ना परंपरा है, जब पूड़ी उड़ी छानी जाती है तो ऐसा किया जाता है। तो अभी देखिए पूड़ी बनाने के लिए ना आँच बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए, तभी ना पूड़ी बढ़िया से खिलती है, फुग्गे जैसी फूल जाती है। धुआं बहुत ज़्यादा, ये देखिए धुआं हमारे तरफ आ रहा है ना। पहले जब हम बचपन में तपने अपनी तापते थे ना आग के पास, तो हमारी सहेली लोग बोलती थी तार सास बहुत ज़्यादा मानी है। ये तो हकीकत बात है दोस्तों, हमारी सासू माँ हमें मानती हैं, तभी ये धुआं बहुत हमारे तरफ आता है, बहुत महंग। चाहे तो इसको चौका बेलना पे भी बेल सकते हैं, हम तो बेलेंगे नहीं, हाथ से ही जैसे हाथ पे पोते हैं ऐसे बना दिए हैं गोल गोल। थोड़ा थोड़ा ये देखिए साइड में ना ऐसा चिरिक जाएगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए, ऐसा होता है क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा है। तो अभी हम पूड़ी को डालते हैं तेल में, एक एक करके इसी तरीक़ा से पूड़ी बना के तेल में डाल देंगे। देखिए दोस्तों हमारी पूड़ी देखिए कैसे कैसे गोल्डन गोल्डन बन रही है, ये फूलती भी है। बस सिर्फ ना ये पूड़ी को बनाने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिए एकदम स्लो आंच में, तेज़ आंच में करेंगे तो फिर जल जाएगी, बढ़िया से फूलेगी नहीं। ये धीरे धीरे आराम आराम से फूलती है पूड़ी। तो इसी तरीक़ा से एक एक करके पूड़ी को हम बना लेते हैं। 2 पूड़ी हम निकाल लिए हैं, इसी तरीक़ा से सारी पूड़ी हम बना के निकाल लेते, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग प्यारा सा लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों नवरात्रि स्पेशल थाली हमारी बनके हो गई है तैयार। आइए आप लोग देखिए, खाइए और खूब इंजॉय कीजिए इस नवरात्रि। तो सबसे पहले दोस्तों ना हम रखते हैं खीर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी रखते हैं ना दोस्तों भंडारे वाली सब्जी। ये सब्जी ना दोस्तों एक बार बना के खा लेंगे ना तो आपका मन कहेगा बार बार बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट बहुत टेस्टी है सब्जी बनती है, बिन मसाले का बिन तेल का, लेकिन एकदम चटपटी सी स्वादिष्ट मस्त बनती है। अब रखते हैं हम अपनी सिंघाड़े वाली पूड़ी। तो ना आप लोग को हम गुलदस्ता दे रहे थे, आज गुलाब दे रहे हैं, हमारे बगीचे का है, हमारे गार्डन का गुलाब है, ले लीजिए। ले रहे हैं तो लीजिए दोस्तों, हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली बनके हो गई है तैयार। एकदम झटपट बनाइए दोस्तों, एकदम आसान तरीका हम आपको बताए हुए हैं। झटपट बनाइए, खाइए, खा के ना दोस्तों खूब इंजॉय कीजिए और बढ़िया बढ़िया सा कमेंट कीजिए। अगर हमारी ये रेसिपी आज आपको पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं एक नई पुरानी रेसिपी की साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।